हेलो स्टूडेंट, मैं देविता शर्मा और ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर में हम फॉर्मेट्स थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, जो कि हमको हेल्प करता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में पूछे जाते हैं। पर हाँ, हम इसका प्रूव करने वाले हैं क्योंकि इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट किस तरीके से है। इफ स्मॉल p इज अ प्राइम नंबर, अगर p कैसा है, हमारा प्राइम नंबर है, एंड स्मॉल a इज एनी इंटीजर, देन a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो p। हमको ये शो करना है। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, प्रूफ क्या है। देखते हैं गिवन हमको दिया हुआ है सिंपल सा एक p है जो कि कैसा है, हमारा प्राइम नंबर है, और जो a है वो हमारा कैसा है, इंटीजर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ डिवाइजर कौन से होते हैं, हमारे वो खुद होते हैं या फिर प्लस माइनस 1 होते हैं। तो देन हमको यहाँ पे शो करना है, जो a की पावर p है वो कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो p होती है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि x कॉन्ग्रुएंट y मॉडुलो m क्या होता है। इसका मतलब है जो m है वो डिवाइड करेगा x माइनस y को, जहाँ पे जो हमारा x होता है वो क्या होता है, डिविडेंट होता है। x हमारा क्या होता है, डिविडेंट होता है। जो हमारा y होता है वो क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। y क्या होता है, हमारा रिमाइंडर होता है। और जो m होता है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। इस तरीके से हम अगर लिखते हैं तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो लिखने का तरीका और ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे प्रूफ में। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट कैपिटल G be the set of residue classes of integer modulo m। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात ये है, जो m है इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो m p के बराबर ना हो, मतलब जहाँ पे p हमारा क्या है, प्राइम है, या तो m हमारा क्या हो जाए, p के बराबर हो जाए, जहाँ अगेन p क्या है, प्राइम है। ठीक है, अब रेसिड्यू क्लास का मतलब होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं, रेसिड्यू क्लास का मतलब होता है रिमाइंडर की क्लास। ठीक है, रिमाइंडर की क्लास। ठीक है, तो अगर हमारा जो रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर होता है उसके पास यही ऑप्शन होता है। रिमाइंडर के पास क्या ऑप्शन होता है हमारा, या तो वो डिवाइजर से बिल्कुल ही छोटा होता है, डिवाइजर से क्या छोटा होता है, या जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हमारा डिवाइजर के मॉडुलो m डिवाइजर होता है, तो कहने का मतलब है वो m से बिल्कुल छोटा होगा या फिर m से जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं r के पास क्या ऑप्शन है, जीरो से लेके वो कहाँ तक जा सकता है, r हमारा कहाँ पे बिलोंग कर सकता है, जीरो से r हमारा किसके बराबर हो सकता है, जीरो से लेके m-1 तक के बराबर हो सकता है। बट यहाँ पे हम ले रहे हैं सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस। इसका मतलब है यहाँ r कहाँ से होने वाला है, 1 से स्टार्ट होके m-1 जाने वाला है। अब इसकी रेसिड्यू क्लास हम ले लेते हैं। तो जो G के अंदर एलिमेंट आने वाले हैं वो सब कैसे आएंगे हमारे, वो सब आएंगे आई टाइप के, जहां आई होगा m के साथ GCD 1 दे रहा होगा, और आई होगा हमारा 1 से लेके m-1। तो G के अंदर रेसिड्यू क्लास का कलेक्शन है, तो रेसिड्यू क्लास के कलेक्शन के पास पॉसिबिलिटी है वो 1 से लेके -1 तक हो सकता है। बट स्पेसिफिकली हमको ये देखना है कि उनके अंदर जो GCD है एलिमेंट का, वो m के साथ कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखिए GCD के पास दो ऑप्शन है, या तो m के साथ GCD हमारा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, या m के साथ GCD हमारा 1 के बराबर नहीं होगा। बट अगर जब 1 के बराबर हो जाता है तो हमको पता है जो i है उसकी रेसिड्यू क्लास और जो j की रेसिड्यू क्लास है, ये दोनों कैसी बनेंगी, डिसजॉइंट बनेगी, जहां i
और ये जो J है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, G के, जो I और J है वो हमारा क्या होने वाला है, G के अंदर बिलोंग करने वाला है, ठीक है। और अगर इन दोनों का GCD अगर सेम नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है जो I की रेसिड्यू क्लास है वो J की रेसिड्यू क्लास के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और आपको पता है जो सेट है उसके अंदर कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं आते हैं, हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे केस कंसीडर करना पड़ता है कि जो जीसीडी है वो हमारा कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इनकी रेसिड्यू क्लास को का कलेक्शन बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज लिखी। बट जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो ये हो गया, बट जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो m है वो किसके बराबर है, प्राइम के बराबर है, तो अगर m कोई प्राइम के बराबर है तो हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, m किसके बराबर है, p इज इक्वल टू 5 है, तो m 5 के बराबर, तो हमको वो सारे एलिमेंट लेना है जिसका जीसीडी कैसा हो, 5 से 1, 5 के साथ 1 जीसीडी दे रहा हो, और हमको कंसीडर कहाँ तक करना है, m-1, मतलब हमको 4 तक देखना है। तो 1 का जीसीडी 1 5 के साथ 1 होता है, 2 का भी 1 होता है, 3 का भी 1 होता है, एंड 4 का भी 1 होता है, m-p-1 तक आ गया हम। तो जब भी हमारा p कैसा होता है, प्राइम होता है, तो g के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 1 से लेके p-1 तक के लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आई है ना, क्योंकि अब हम किस केस में आ गए, स्पेसिफिकली ये वाले केस में आ गए। पहले मैंने आपको इन जनरल बताया और फिर हम इस वाले केस पे आ गए। क्यों आ गए हम इस वाले केस में, क्योंकि हमको गिवन है कि जो p है वो हमारा कैसा है, प्राइम, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। सिंस हमको दिया है n इज इक्वल टू p, जो कि क्या है, प्राइम, जो कि क्या है, प्राइम है, देन द ऑर्डर ऑफ, देन हमने देखा जो ऑर्डर ऑफ g होने वाली है वो कैसी होने वाली है, p-1, वेयर जो g है वो कैसा होने वाला है, 1 से लेके p-1 तक के एलिमेंट हमको देगा, और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p होगा, है ना। दैट इज g इज अ ग्रुप ऑफ non-zero residue classes with respect to multiplication modulo p, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप बनने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, जहां ऑर्डर इसकी क्या होने वाली है, p-1, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इसका क्या होने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होने वाला है रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, मल्टीप्लिकेशन के साथ है इसलिए ये आ रहा है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए कि जो a है वो क्या है, एक इंटीजर का एलिमेंट है, कोई एक इंटीजर है। अब जो a है इस पे दो केस बन सकते हैं, या तो ये जो p है वो क्या बन जाए, इज अ डिवाइजर हो जाए किसका, a का। अगर p a का डिवाइजर हो जाता है, इसका मतलब है जो p है वो a को कंप्लीटली क्या करने वाला है, हमारा डिवाइड करने वाला है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है जो इनका रिमाइंडर है वो 0 आने वाला है। तो जो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं डिविडेंड, कॉन्ग्रुएंट, रिमाइंडर, मॉडुलो, डिवाइजर, तो इस तरीके से हम ये चीज लिख पा रहे हैं। अब हमको यहाँ पे एक और चीज पता है, जो भी एलिमेंट अगर रेसिड्यू क्लास ऑफ ए के अंदर आता है तो उसकी भी जो रेसिड्यू क्लास होती है वो ए की रेसिड्यू क्लास के बराबर होती है। तो इसकी यहाँ हम हेल्प लेते हैं। तो हमने देखा रिमाइंडर क्या आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, तो जो 0 की रेसिड्यू क्लास है वो ए की रेसिड्यू क्लास के बराबर हो जाएगी। अब हमको पता है सिंस जो ए की रेसिड्यू क्लास, जो सिंस हमको पता है जो 0 की रेसिड्यू क्लास है वो जी के अंदर बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि जी नॉन जीरो रेसिड्यू क्लास का कलेक्शन है। तो दिस एम्प्लाइज, हमको पता चल जाएगा जो ए की रेसिड्यू क्लास है वो भी जी के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। अब हमको यहाँ से एक और केस मिल जाता है, जब किसी की रेसिड्यू क्लास जी के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है तब भी हम लिख पा रहे हैं, बट जो p है वो a को डिवाइड कर रहा है, तब भी हम लिख पा रहे हैं p डिवाइड कर रहा है a की पावर p-1 को
ए की पावर p माइनस वन को दिस एम्प्लाइज जो p है वो डिवाइड कर रहा है a की पावर p माइनस a को, दिस एम्प्लाइज हमको मिल जा रहा है यहाँ पे क्या a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो p। तो हमने ये प्रूव कर लिया। किस केस में प्रूव कर लिया? जब हमारा जो p था वो था डिवाइजर a का। हम ये चीज इसलिए लिख पा रहे हैं कि p अगर a को डिवाइड कर रहा है तो p a माइनस a की पावर p माइनस वन को भी डिवाइड करेगा। क्यों? लेट ले लेते हैं, p हमारा यहाँ पे क्या है 2 है, p हमारा 2 है। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, दिस एम्प्लाइज 2 डिवाइड करेगा हमारा 4 इंटू 3 को भी। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा, बट 2 डिवाइड कर रहा है हमारा 4 इंटू 3 को। इसका मतलब है 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, और करता भी है, ये वेरीफाई भी हो गया। तो इसी वाली इस चीज की हेल्प लेके हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख पाए कि जब a को डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं सेकंड केस पे। फर्स्ट केस पे तो प्रूव हो गया थ्योरम, सेकंड केस पे आ जाते हैं। p इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ a। अब p जो है a का डिवाइजर नहीं है, p a का डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब है कभी भी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो कभी भी a की रेसिड्यू क्लास 0 के अंदर 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि वो 0 के अंदर आएगा, 0 a की रेसिड्यू क्लास के अंदर आएगा ही नहीं। अब ये क्या है, जो a है वो नॉन जीरो हो गया। अब a नॉन जीरो है और रिमाइंडर मतलब रेसिड्यू क्लास का कलेक्शन, तो मतलब m माइनस वन के बराबर ही होगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं। तो यहाँ से हमको समझ में आता है दिस एम्प्लाइज जो रेसिड्यू क्लास ऑफ a है वो कहाँ बिलोंग कर गई, हमारी g के अंदर बिलोंग कर गई। जो रेसिड्यू क्लास ऑफ a है वो हमारी कहाँ बिलोंग कर गई, g के अंदर बिलोंग कर गई। अब यहाँ से हमको पता चलता है कि जो रेसिड्यू क्लास ऑफ a है उसकी पावर ऑर्डर ऑफ g करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हमको मिलने वाला है। जब भी कभी भी ऐसा होता है कि प्राइम ऑर्डर के साथ, जब भी कभी प्राइम ऑर्डर के साथ रेसिड्यू क्लास बनती है तो हमेशा हर एलिमेंट की रेसिड्यू क्लास की पावर ऑर्डर ऑफ जी करने पे हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। दिस एम्प्लाइज हम यहाँ लिख सकते हैं रेसिड्यू क्लास ऑफ ए की पावर p माइनस वन भी हमको क्या देगा, रेसिड्यू क्लास 1 देने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, p माइनस वन है। दिस एम्प्लाइज हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि a की पावर p माइनस वन की रेसिड्यू क्लास भी किसके बराबर है, रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 के बराबर है। अब रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि जो p है वो डिवाइड कर रहा होगा a की पावर p माइनस वन को, रिमाइंडर में 1 आ रहा है तो इसको डिवाइड कर रहा होगा। दिस एम्प्लाइज हमको यहाँ से मिल जाता है जो p है वो किसको डिवाइड करेगा, a इंटू a की पावर p माइनस वन को। दिस एम्प्लाइज हमको मिल जाता है p डिवाइड करने वाला है a की पावर p माइनस a को, जो कि हमको प्रूव करना था। ये आ गया हमारा a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो p। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। किस केस में प्रूव कर लिया, जब हमारा p कैसा था, डिवाइजर नहीं था a का। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे p के पास, या तो वो डिवाइजर हो जाए a का या तो वो डिवाइजर नहीं हो a का। तो कोई भी अगर इंटीजर उठाते तो यही दो केस होने वाले हैं। तो अगर डिवाइजर है तो हमारा प्रीवियस केस जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, है ना, ये वाला केस। और अगर डिवाइजर है, अगर डिवाइजर नहीं है तो ये वाला केस के कारण हमारा जो थ्योरम है वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो जो हमारा फर्मेट्स थ्योरम कहता है, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो सही है। और इसके एग्जांपल आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, तो इसको समझना डेप्थ में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसका हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, है ना, ऑर्डर ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर, है ना। मतलब हम क्या करने वाले हैं, दो सब ग्रुप लेने वाले हैं फाइनाइट ऑर्डर का और उनका प्रोडक्ट की ऑर्डर हम फाइंड करने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है और अगर आप रेसिड्यू क्लास पे कोई भी, तो इस रेसिड्यू क्लास पे अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं, अगर आपको अभी भी रेसिड्यू क्लास समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, तो अगर आप रेसिड्यू क्लास में अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो कमेंट मी डाउन, मैं आपको उस पर लेक्चर बना के डिलीवर कर दूंगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल
के साथ। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।